बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। शैलजा जी जो हरियाणा का एक चर्चित चेहरा है, लोगों की आस है, और कांग्रेस में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखते हैं, और कई सीटों पर उनका खासी। हेलो शीतल जी, क्या आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो, बोलिए वैशाली जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन जी, पा रही हूँ। बोलिए बोलिए। तो जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शैलजा जी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इनकी पार्टी में, कांग्रेस में हमेशा से महिलाओं को अपमानित किया गया। अब शैलजा जी इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, उसके बाद जब अपनी पार्टी में मान सम्मान व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने लिए सही जमीन की उसमें फिराक में जरूर रहेगा, जहां उसे मान सम्मान के साथ राजनीति करी जाए और जहां आने वाला भविष्य उसको दिखता होगा, वो वही अपनी जमीन को तराशेगा। और देखिए, कांग्रेस जो है वो डूबता हुआ जहाज है। ये चाहे कितना भी जोर लगा लें, कितनी ही बातें, कितने ही अफवाह फैला लें कि हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस के साथ हरियाणा का विकास है, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस तो के जाना हरियाणा की जनता का आप विनाश। कॉन्फिडेंट है वैशाली जी हरियाणा के अंदर इन चुनाव में? जी बिल्कुल, हम पूरा हम विश्वास में हैं। तो ऑफर देने की क्या जरूरत है? आपको तब भी भरोसा होना चाहिए था कि हम हरियाणा जीत रहे हैं, आप तो ऑफर दे रहे हैं। हमने ऑफर, देखिए ऑफर कब होता है? जब दोनों तरफ कुछ ऐसी बातें हो, कुछ इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ दोनों में इस तरह की बातें हो गई हो, तब जाके हम ये कहेंगे कि ऑफर है। मनोहर लाल जी ने साफ साफ कहा कि हरियाणा जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है, वो संभावित है, उसमें कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, अंत समय में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक महिला की, एक दलित महिला की, और इतनी, मैं ये कहूंगी कि इतना हरियाणा को उन्होंने, हरियाणा की जो कांग्रेस की जो जनता है वो उसमें अपना मुख्यमंत्री उनको देख रही है, किस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है, किस तरह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है कि उनको जब इन्होंने यहाँ पे घोषणा करी अपने मैनिफेस्टो की, तभी भी उनको आमंत्रित नहीं किया गया, किस तरह की उनके प्रति टीका टिप्पणी हो रही है। तो एक राजनीतिक परिवार होने के नाते, राजनीतिक परिवेश होने के नाते मनोहर जी का कहना ये है कि देखिए, बीजेपी के दरवाजे अच्छे एक व्यक्ति के लिए और जिसे देश की सेवा करने का जुनून है उसके लिए खुला हुआ है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, आपने पहले भी देखा है, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। और मेरा फिर से, मैं एक बार फिर से यही कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है वो डूबता हुआ जहाज है, वहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिएगा। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूँ, योगेश जी से जवाब लेता हूँ, वापस लौटता हूँ आपके पास। योगेश जी, आप सहमत हैं? और आज जिस तरह से ऑफर मिला है शैलजा को, क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर खाने में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा? कुछ खेमे में बंटी हुई है कांग्रेस? आपके चैनल के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को राम राम। और जहां तक सवाल, देखिए, आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी निश्चित हार को देखकर बौखला गई है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से पूर्व के मुख्यमंत्री जो, और आज भी मैं समझता हूं कि कैबिनेट में मंत्री है, संवैधानिक पद पर होते हुए वो इस तरह की बड़ी बात तो ये है कि झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें, मतलब मैं बोल नहीं सकता, जो खट्टर साहब ने जो सब बोले हैं आज कैमरे के आगे, मैं सुन रहा था। अब कोई भी कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता कोई ऐसे सबूत दे दे कि किसी नेता कार्यकर्ता ने उनके लिए कोई भी ऐसा शब्द बोला हो, और खुद हुड्डा साहब ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी पार्टी का कोई वो कार्यकर्ता ही नहीं है। आप कोई सबूत दे दीजिए जिसकी वो वीडियो आई थी, कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो। फिर दूसरी बात आती है, नहीं, अगर आपने कहा कि इतने बड़े वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, योगेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दूसरे घरों पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, सुनिए मनोहर लाल जी को जब मोदी जी कुरुक्षेत्र में आते हैं, उनकी एंट्री बैन कर दी जाती है, मंच साझा नहीं करते वो। अमित शाह जी जब लोहारू में आते हैं, फरीदाबाद में आते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है कि आपकी इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि आप हमारे मंच को शेयर नहीं करोगे। तो आज उनके साथ हालत ऐसी है, और मैं एक बात दावे से कहता हूं
अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल परेशान है, लेकिन हमारे मेरी बात तो उनके लिए सुनिए। बंद है। देखिए मैं शीतल जी, हमारे दरवाजे मनोहर लाल जी के लिए पूरी तरह से बंद है, क्योंकि खट्टर साहब ने हरियाणा का नाश कर दिया। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको उन्होंने परेशान नहीं किया, जब तो। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।